अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार इन स्टाइल सीजन 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याचवाना। आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान की एक मायानाज अदाकारा गुलकारा के साथ, जिसकी हमें बहुत फरमाइश आई और इस सीज़न में वो अभी तक नहीं आई, तो हमें बहुत ईमेल्स, फेसबुक पे रिक्वेस्ट, इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए कि उनको आप कब इनवाइट कर रही हैं। तो आज वो आपके साथ है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त के साथ। आपको पता है कि जब भी हमारे बहुत स्पेशल एपिसोड्स होते हैं जिनमें म्यूज़िकल एलिमेंट होता है तो मेरे वो फेवरेट्स होते हैं। तो आज का शो भी एक म्यूज़िकल एपिसोड है। बहुत ईमेल्स आई, बहुत रिक्वेस्ट आई कि इस सीज़न में आपने उनको कब बुलाना है, एंड फाइनली शी इज़ हियर टुडे। सो लेट्स इनवाइट द ट्रूली टैलेंटेड, द आइकॉनिक अस्मा अब्बास। वेलकम वेलकम वेलकम। फाइनली वेलकम। फाइनली आप मुझे तो भूल ही गए थे। आप देखिए, आप पूरा 1 साल के बाद आई। वही तो कह रही हूँ, मैं इतनी बड़ी हो गई, मुझे बुलाई। भाई देखिए, आपकी याद में इतनी हमने बातें की। ज़ारा आई मेरे शो पर, उसके साथ बुशरा आपा आई। जी, फिर तो मैं तो यहीं थी, समझे। हाँ, तो आप यहीं थी, मगर आप लाहौर से, अब आपने लाहौर में ज़्यादा रहना शुरू कर दिया। हाँ, मैं थोड़ा सा ज़रा थक जाती हूँ इधर आके। ओके। और मैंने लाहौर में काम कर रही हूँ। वो तुमने मुझे पिक्चर भेजी थी ना, उसके बारे में बताओ, जो तुम भिखारन बनी हुई थी। हाँ जी, मैं फ़कीर, मेरा फेवरेट कैरेक्टर। अच्छा। कोई, क्योंकि फिल्में तो बहुत बनती हैं, लेकिन मुझे अब तक फिल्म का कोई मजा आया नहीं खास। ओके। 3 फिल्में की है मैंने। ओके। क्योंकि आपको पता है, हीरो हीरोइन के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म। अब वो वाली बात तो नहीं है कि सारे हमारी क्या कहानियां होंगी। हालांकि बन सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से है कि वो
बस 5 सीन 6 सीन इस तरह था, मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया। ओके। तो दूसरी बात है कि मैं कहती कोई अलग सी चीज़ मिले कोई तो मैं करूँगी, तो ये मुझे मेरी पसंद का रोल था। अच्छा, फकीरनी में बनी हूँ इसमें। तो इसका गेटअप वगैरह खुद तुमने सारा डिजाइन हाँ, किया? वो मैंने किया और मैंने ब्लैक पूरा काला मेकअप है मेरा, डार्क अच्छा, टोन। ओके। और इसके अलावा कपड़े भी ऊटपटांग घर से भी काफी सारे ले गई। अच्छा। आपको पता है कि इस तरह की चीजें हमें करने का तो बड़ा शौक है, बहुत सीधी चीज नहीं, हाँ, टेढ़ी हाँ, चीज करने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो काफी अच्छी मजे की लुक निकल आई, फिर वो अच्छा रोल था और पंजाबी फिल्म थी, बड़ा एंजॉय कर रही हूँ मैं इसको करते हुए। तो इसलिए मैं लाहौर में थी, लाहौर में ज्यादा काम कर रही थी। एक मैंने चीज देखी कि थोड़ा सा अपने लिए भी आपको वक्त चाहिए होता है। हाँ, वो आपको घर में नहीं मिलता। हाँ, बड़ा मी टाइम तुम्हें चाहिए था उस वक्त। मुझे मिलता ही नहीं है। जब मैं घर में माशाल्लाह बच्चे हैं, फिर मुझे आके उनके साथ बैठ के गप्पे भी लगानी होती हैं, खाना भी खाना होता है, मियाँ जी के साथ भी बातें करनी होती हैं। Of course. तो वो जो एक टाइम होता है कि इस्लामाबाद में मैं अगर 10 बजे फ्री हूँ या 8 साढ़े 8 9 बजे, तो मैं कमरा और फिर मैं उसको एंजॉय करती रही। फिर मैंने कुछ लिखा पढ़ा, कुछ गाने सुने, कुछ एंजॉयमेंट अपने लिए अपने साथ टाइम। अच्छा, और मेरे लिए तो बहुत एक ईद सा समा होता है ना कि जब तुम आती हो, मुझे पता चलता है इस्लामाबाद, तो जो तुम्हारे संडेज ऑफ होते हैं, फिर फौरन मैं कहता हूँ मेरी तरफ आ जाओ। फिर बिल्कुल। इमरान को हम कहते हैं, इमरान अब्बास हाँ। को, वो फिर हमें कहीं बाहर ले जाए, हम जाते हैं। नहीं, तो वो- बहुत एंटरटेन करते हो भाई। मैं हाँ। तो कई दफ़ा छुपा देती हूँ कि अल्लाह मियाँ इतना क्या मैं हर वक्त तंग करूँ। देखे ना, अब भाई कोई हो तो उसको इतना परेशान तो नहीं करना चाहिए कि कहे कि बहन मगरों ही लथी रहे। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ अस्मा, कराची काफी अरसे के बाद आई हो मैं तुम? तकरीबन 3 महीने बाद, 2.5-3 महीने बाद। अच्छा, इसका पहले एक स्पेल किया था तुमने, उसके बाद नहीं आई? नहीं, ये तो पहला स्पेल अभी होगा इसका। अच्छा, तो फिर ओके। बाकी इसका काम भी लाहौर में ही है, अच्छा, लाहौर में क्योंकि है। इसमें उन्होंने मुझे जो कैरेक्टर दिया था असल में, वो तकरीबन 1.5 महीना कराची में रहना था। अच्छा, पूरा 1.5 महीना। तो ओके। मैंने कहा नहीं, ये नहीं मैं कर सकती, तो फिर उन्होंने मेरा कैरेक्टर बदल दिया, जो ओके। कि थोड़े दिन यहाँ है, बाकी वो लाहौर में है। अच्छा, हाउ लवली इज दैट। हाँ। चलिए जी, इसके साथ ही हम अपनी पहली ब्रेक लेते हैं। मेरे साथ है अस्मा अब्बास, और अब बहुत ही मज़े की बातें करनी है, कुछ इनकी मौसीकी की, कुछ इनकी एक्टिंग की। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद आ रहे हैं। दिल लगी फिल्म में शबनम जी ने पहनी थी कोटियां। अच्छा। उसमें एक गाना था, दिल लगी, जरा दिल गुनगुनाएं। लगी में ऐसी दिल को लगी कि दिल खो गया, ये था। किसी का दीवाना ये दिल हो गया, तो उनमें कोटी उन्होंने पहनी थी। तो अच्छा। मैंने वो उनसे इंस्पिरेशन ली और कोटियां बनाई। तो शबनम कोटी है और अच्छा। निशो शलवार है। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको पता है, ब्रेक में भी हमारी गुफ्तगू चल रही थी, क्योंकि जब दो दोस्त इतने अरसे के बाद मिले, पिछले साल मिले थे हम। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बल्कि इस साल भी मिले हैं। हाँ मिले हैं, लेकिन वही बात है ना कि बातें इतनी होती है कि वो हमारी खत्म ही नहीं होती। मी टाइम की बात कर रहे थे, तुमने कहा तुमने कुछ लिखना शुरू किया है। हाँ, बस ऐसी कुछ चीज़ें थी जो कि मैं पहले लिख रही थी काफ़ी सारी। तो कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, तो वो मुझे किसी मेरे दोस्त ने कहा किसी प्रोडक्शन हाउस में कि हाँ इसका सीरियल बनाते हैं, तो मैं पहले वन लाइनर दें, फिर एपिसोड दें। तो फिर मैं वो, मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा चलो मैं लिखती हूँ, तो मैं लिख रही थी। तो एंजॉय किया मैंने, मुझे मज़ा आया। और अब देखिए वो होता है या नहीं होता, लेकिन चलें, अपना टाइम तो मिला कुछ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, आपको पता है कि जब आप यहाँ पे नहीं थी, तब भी हमारे शो का हिस्सा रही थी, क्योंकि हमारे इस वॉल ऑफ फेम में आपको पता है कि आपकी ये पिक्चर मैं इतनी देख प्यारी रही हूँ सी। भाई, मेरी तस्वीर भी लगी हुई है, मैं यादों में हूँ हर वक्त साथ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये पूरी जो वॉल ऑफ फेम है, इसमें कोई एक दो आर्टिस्ट जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, उनके बारे में बताएं कि भाई वो आपके दिल के क्यों करीब हैं। 2 निकाल दें आप। अच्छा। क्योंकि वो तो करीबी हैं। हाँ वो तो खूनी रिश्ता है। हाँ, तो मतलब वो तो फिर लोग कहेंगे अपनी बहन को और अपनी बेटी को को कर दिया। हाँ। बाकी दिल के करीब हैं शहनाज, हाँ तो बहुत ही दिल के करीब हैं। उसके बाद मरीना, इन लोगों ने जो की हुई है हमारे साथ। हाफिज़। और सबसे बड़ी बात इसमें जो सबसे प्यारा, दिलबर जानी, मेरा बच्चा इमरान अब्बास, हाँ वो वाकई दिल के करीब, बहुत दिल के बहुत। करीब है। जो शहनाज और मरीना, ये लोग तो है ना हमारे काम के हवाले से बात कर रहे बिल्कुल। हैं। इमरान जो है वो दिल के अंदर रहता है। हाँ, बहुत ख्याल रखने बहुत वाला, ज़्यादा। प्यार करने वाला, बहुत ज़्यादा। और जब कोई भी ऐसे किसी, मैंने देखा है कि कोई भी किसी मुश्किल में हो, हाँ, तो सबसे पहले वो सबसे पहुंचता पहले, है। सबसे पहले। और कोई बीमार हो या कुछ, जब बड़ा दिल है उसको उसका। पता चला कि भाई आई वाज अनवेल, तो उसी वक्त शाम को आया, रोजाना वो मुझे मिलने आता रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत अच्छे दिल का इंसान बहुत है। प्यारा। बिल्कुल। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं आसमा कि आप जो हैं ड्रामे भी कर रही हैं, फिल्में भी
भी की हैं, म्यूज़िक भी किया है, तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? म्यूजिक। म्यूज़िक में। म्यूजिक का बहुत मजा आता है क्योंकि वो अंदर से तो हम लोग गाना ही गाना चाहते थे। हाँ, बिल्कुल। और उसके साथ जब जरा मैं टकती हूँ तो और मजा आता है। हाँ, परफॉर्मेंस तो मैं कहता हूँ उसका और मजा आता है। हाँ, बहुत मज़ेदार है। अच्छा, अभी आपका पिछले दिनों आपने एक पंजाबी चैनल पे डिजिटल के लिए एक शो किया। मैं कहता हूँ वो इतना फ़नी था और इतना उसका एक स्पॉन्टेनियस आपका सेंस ऑफ ह्यूमर था, तो वो कैसे आइडिया आया? ऐसा है कि वो मेरे जहन में एक पंजाबी काम करने का दिल था कि पंजाबी ज़बान काफ़ी हमसे ज़रा इग्नोर हो रही है, तो वो इत्तेफाक से ऐसे मैंने उनको अपना कुछ बताया कि ऐसा बना लेते हैं कुछ, तो वो मिलजुल के हो गया। और स्क्रिप्ट तो ऐसा नहीं था, हम डिस्कशन करते थे पहले। जो हमारे प्रोड्यूसर थे ज़ीशान हैदर, उनके साथ बैठ के बातचीत की और बस खुद ही बातें करते करते बन जाता था। हाँ, पर वो बहुत फनी था उसमें, स्पेशली जब दीदार आई, उसके बाद जो आपने एक तबले वाला बिठाया होता जी, था, जी, शीदा। और हाँ, और फिर जो दो आपकी को होस्ट लड़कियां थी, थी, हाँ, छनको ते मन को। छनको ते मन को, तो उसमें फिर आप अपने कपड़े भी वो पहन के। हाँ, कपड़े सारे वार्डरोब मेरी होती थी। अच्छा। और फिर मैंने उनसे कहा भी मेरी वार्डरोब अब खत्म हो गई है, अपनी बनाएं। हाँ। तो फिर उन्होंने जब बनाई उसके बाद फिर वो मैंने समझे कि उसको जवाब इसलिए दे दिया क्योंकि बात ये कि कराची से गेस्ट बुलाने चाहिए और पंजाब में आपको पता है पंजाबी हर कोई नहीं बोल सकता। हाँ। मैं तो फिर किसको बुलाऊं, मुझे बताएं। बाजी भी होकर चली गई। हाँ। तो और वहाँ लाहौर में इतने एक्टर रह नहीं गए, सारे यहाँ हैं। सारे यहाँ तो पर फिर हैं। मैंने उनसे जाके देखे जब कुछ बजट प्रॉब्लम्स भी थी। तो अस्मा, आप ये बताएं कि आपको कपड़ों का जितना शौक है, फिर आपकी डिज़ाइनिंग है, फिर आपने घर के अंदर जो अपना स्टूडियो बना रही थी उस दिन जब मैं आपसे मिलने आया था, वो आपने शिफ्ट किया फ्रॉम MM आलम रोड, वो बताएं कि वो कहाँ तक पहुँचा और उसकी कैसी बस चल वो रही अब है? उसकी टाइल्स लग रही हैं, उसकी लाइट्स वगैरह लग रही हैं। अब इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में 15-20 दिन में वो ऑन हो जाएगा काम। अच्छा। अब उसको अब मुझे बाकायदा सीरियसली चलाना पड़ेगा क्योंकि देखिए ना, मेरे मियाँ ने लाड में आके मुझे बना दिया, इतना पैसा लगाया, तो अब तो मुझे उसको करना ही पड़ेगा, वरना पहले तो था अच्छा देख के कर लेंगे। बिल्कुल। क्योंकि अब ऊपर वो सारा सेटअप हो जाएगा, मुझे अब वहाँ एक लड़की रखनी पड़ेगी परमानेंट, क्योंकि मैं तो काम के लिए कभी यहाँ हूँ कभी कहाँ हाँ, हूँ, तो बिल्कुल। फिर इसे कौन देखेगा। वो एक स्टूडियो की तरह, एक दुकान की तरह सुबह खुलेगा और शाम को बंद होगा। हाँ, पर मैंने देखा कि आपकी ऑनलाइन बहुत फॉलोइंग है और लोग बड़े हाँ, ऑर्डर्स ऑनलाइन। प्लेस करते हैं, हाँ। तो ऑनलाइन ऑर्डर्स बहुत आते थे बाहर के ऑनलाइन मुल्कों तो से। अभी भी आते हैं और बाहर बहुत जाते हैं कपड़े। हाँ। तो वो बड़ी, और वो तो चलता ही रहेगा और वो चल रहा है, लेकिन काफी लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा क्योंकि मैंने फेस्टिव कलेक्शन भी शुरू की है, शादी ब्याह वाले कपड़े। ठीक है। बहुत ब्राइडल नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़े बहुत। हाँ, तो मतलब उसके लिए भी किसी ने देखना हो, अपॉइंटमेंट पे मुझसे बात करनी हो, डिजाइन कराना हो, तो फिर इसलिए वहाँ पे एक बाकायदा सिलसिला शुरू करने लगे। तो आप क्या समझती कि सोशल मीडिया उस पे आपने शूट कराया, ज़ारा के साथ लगाया, तो उसे कोई हेल्प होती है या बस कोई खास नहीं होती? नहीं, बहुत होती है हेल्प, इससे तो अच्छा। बहुत होती है। और स्टार्स के साथ जाहिर है उसकी तो बहुत हेल्प। आपको पता है कि ये लोग बच्चे जो हैं आजकल, कोई भी ज़ारा हो या आयजा हो या इकरा हो, ये लोग कोई भी कपड़ा पहन लें, वो कैसा भी पहना हो ना, उन्हें कहना यही लेना है। अच्छा। अब सजल ने शुरू में मेरे कोटी और शलवार पहनी थी, तो अब वो बिक के खत्म हो गई ना। अच्छा। अब एक कपड़ा दुनिया में है ही नहीं, खत्म ही हो गया उसका प्रिंट। कपड़ा वो था लेकिन प्रिंट वो नहीं था, प्रिंट और था, वो तो जिंदगी हराम करती। अच्छा। कि यही लेना है जो सजल ने पहना है, क्योंकि हर कोई यही समझ रहा होगा कि मैं सजल जैसी लगूंगी क्योंकि जितनी वो माशाल्लाह प्यारी है, तो वो सोचेंगे हाय हम भी ऐसे ही लगेंगे। तो वो भी उसने मुझे बहुत परेशान किया। मैंने कहा या अल्लाह। फिर एक और चीज़ थी, शुरू में मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, वो ये था कि मैं कपड़ा बनाती थी तो मैं अपनी पसंद से बनाती थी। इस पे नीला गोटा लगाती हूँ, इस पे पीला गोटा लगाती हूँ, लो नीली शलवार पे नीला गोटा, कहते थे नीला ही लेंगे। अच्छा। मैं कहती नहीं, इसके साथ ये नो वही लेंगे जो तूने दिखाया है। फिर मुझे समझ आया कि एक ही तरह के कपड़े बनाने हैं, एक ही इसमें तरह आपने के। ये नहीं करना। और मतलब कि जो आपने शूट पे या आपने ऑनलाइन बहुत दिखाया सारे है, बनाने हैं। तो वो बिल्कुल एज इट इज ही बनाने। अब जैसे सजल वाला था, वो कोटी और शलवार थी, अंदर वाइट शर्ट थी, बड़ी प्यारी उसकी पिक्चर है, बहुत अच्छी आई, कैजुअल बिल्कुल। लो भाई, मेरी जिंदगी हराम हो गई और मेरा फोन टूटने वाला था। कितने वो थे, मेरे ख्याल में पता नहीं कुछ 40, 50, 60 सेट थे, वो सारे बिक गए। अब वो कहें जी, मैंने कहा ये है, आप ये देखिए, नो नो नो, वो ही प्रिंट चाहिए। तो इसका मतलब कि स्टार्स का बहुत बड़ा बहुत, इम्पैक्ट बहुत, होता है नहीं, सोशल बहुत, मीडिया बहुत पे ज़्यादा। कि किसी ने पहना देखिए, हो तो बच्चे लड़कियां जो हैं उनको कॉपी करती हैं, बिल्कुल करती हैं। बहुत ज्यादा। अच्छा, आपने एक एग्जीबिशन की थी जिसमें आपने शबनम शलवार नहीं, वो तो मेरे उनके नाम ही ऐसे हैं। अच्छा। जैसे मैं अब शलवार कमीज की बात कर रही हूँ ना, ये शबनम कोटी है। शबनम कोटी है। और निशो दिल शलवार। लगी कुछ वो था। दिल लगी फिल्म में शबनम जी ने पहनी थी कोटियां। अच्छा। उसमें एक गाना था, जरा दिल गुनगुनाएं। लगी वैसी दिल को लगी कि दिल खो गया, ये था, किसी का दीवाना ये दिल हो गया। तो उनमें कोटी उन्होंने पहनी थी। अच्छा। तो मैंने वो उनसे इंस्पिरेशन ली और कोटियां बनाई। तो शबनम कोटी है और अच्छा। निशो शलवार है।
अच्छा। वो सब एक्ट्रेसेस के नाम पे है, तो वो इससे ये होता है कि ये बच्चों को पता चल गया ये लोग कौन है। कौन है? तो वो फिर कहते हैं शबनम कोटी, मुंह पे करोड़ दफा जब शबनम कोटी आएगा आएगा। तो कहेंगे ये शबनम है कौन, हाँ, इसका तो पता गूगल करो। करेंगे फिर तो सारा उनको पता देखेंगे। लगेगा शबनम कौन थी। हाँ, लवली। चलिए इसके साथ ही हम अपनी अगली ब्रेक लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ हैं अस्मा अब्बास, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सितारों का जहां की पियोगे एक हाँ। कप चाह तो की पियोगे एक कप चाह। तो देखिए बाजी यहाँ पे इनको कोई नहीं कुछ कह रहा, ना कोई इनको देख रहा है, ना इनको कोई छेड़ रहा है, अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। तो बाजी ने कहा उठ तू भी कर। मैंने कहा नहीं मैं कैसे करूँ, कहती चल मैं गाना लगाती तू डांस कर। तो जी मैंने वहाँ गाना लगाया, उन्होंने पंजाबी का और मैंने वहाँ ठुमके लगाए टाइम स्क्वायर पे। लोग इतने खुश हुए, तालियां बजानी शुरू कर दी उन्होंने। कुछ भी नहीं हुआ, हम वहाँ पे हम ये कर गए। सितारों का जहां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में हम डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा गाना हमने गाना और कौन सा नहीं गाना। तो यही बात होती है जब दोस्त साथ हों तो इस तरह की बातें चलती रहती हैं। अच्छा अस्बा, आपने अपने शो के बारे में बात की, उसमें आप गाना भी गाती थी, लाइव भी होता था और फिर रिकॉर्डेड भी होता था। तो वो बताएं कि वो कैसा रहा आपका? बहुत मजा आया उसमें मुझे। एक तो मेरा सारे शौक पूरे हुए तैयार होने के बहुत सारे, क्योंकि ड्रामों में तो हम कहाँ तैयार होते हैं। मैं तो वैसे रोती बुरुस्ती बूस्ती तरक्की माँ बनती हूँ और मुझे पसंद भी वही है। लेकिन इस तरह के शो जरूर होना चाहिए, मुझे बड़ा शौक हमेशा से था। जो मेरे पास इतना ढेर पड़ा हुआ है जेवरात का और कपड़ों का, तो वो कहाँ इस्तेमाल होंगे। तो खैर वो तो एक बहुत पहने, वो बच्चियों को भी मैंने पहनाए अपने कपड़े, टिक्के झूमर सब उनको लगाए। दूसरा गाना उसमें मैंने डाला, गाने का बहुत मजा आता था। फिर मेरे उसमें शायरी जो थी, आपने वो भी देखी होगी। अच्छा। शायरी भी जैसे मुन्नू भाई की, वो जो है मुन्नू भाई की शायरी है। फिर वो है अपना आज की पकाइए तो सुरता का ख्याल है, वो हमने ऐसे पढ़ा जैसे कि गाने की तरह से, वो भी बहुत मजेदार था। फिर हमने उसमें कुछ ऐसे किए थे, तुसी की पियोगे एक कप चाह, तुसी की पियोगे एक कप चाह। तो वो भी बड़ा लोगों को पसंद आई चीजें। उसमें अलग चीजें थी, जरा डिफरेंट चीजें थी। अफसोस के वो हैंडल नहीं हो सका सही तरीके से। मैं ये सोची थी कि अगर सैटेलाइट पे ऐसा शो हो, क्योंकि आप देखें औरत कोई शो नहीं होस्ट कर रही। आप देखें वो एक ही तरह के शो हो रहे हैं ऑलमोस्ट, और कोई औरत नहीं है, औरतें बैठ के शो कर रही हैं। ये नहीं है कहीं। तो ये एक नई चीज थी और इस तरह का मजेदार, बहुत और बड़ा अच्छा कल्चरल उसका बैकग्राउंड वो जरूरी था। लेकिन वो शायद इस वजह से कि पंजाब में ही उसकी व्यूअरशिप थी। और पंजाबी लैंग्वेज जो है रीजनल लैंग्वेज इंडिया में बहुत थी। वो वहाँ से लोग बड़े खुश थे, बहुत मैसेजेस आते थे और बाहर के मुल्क बाहर भी बहुत थे। वो अच्छा एक्सपीरियंस था। देखें अब फिर कभी दोबारा अगर अच्छा, ब्रेक से पहले हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, तो आपके सोशल मीडिया पे हम लोग गए हैं, तो उसमें क्या निकला? हाँ, वो भी आपको दिखाते, तो आप उसके बारे में बताइए। तो आइए देखते हैं सोशल मीडिया। सितारों का जहां। हाँ, ये बताइए कहाँ की ये पिक्चर है? मैं गई थी BNU। BNU लाहौर में जो है, वहाँ पे जो सदफ है, जो सुंबल बाजी की बेटी है, सदफ, उसका कॉन्वोकेशन थी उसकी। तो उसने मुझे इनवाइट किया था, मैं वहाँ गई थी। ओह वाह। हाँ, ये मैं सुल्ताना आपा ने एक शो किया था जिसमें एक ड्रामे सारे इन्होंने बनाए थे, प्रोड्यूस किए थे। हाँ, जो ईद पे रमजान में हुआ था। नहीं, ये था जो बड़े सीरियस किस्म के थे, जिसमें मन जोगी में मैंने काम किया था। हाँ, तो वो अफ्तारी थी ना, अफ्तारी थी। हाँ, मैं भी तो था वहाँ पर। तो वहाँ पे ये गाना ने सड़क पे खींची थी तस्वीर। हाँ, ये तो टाइम स्क्वायर है जी, ये टाइम स्क्वायर है। और बड़े मजे का यहाँ से मुझे वाकया याद आ गया कि हम दोनों बहनें जब बाहर जाते हैं तो हम आपस में, हमें भी टाइम चाहिए होता है, तो हम एंजॉय करते हैं। हालांकि मुझे बहुत फिरने का शौक है और बाजी को जरा नहीं है। अच्छा। तो मैं तो अकेली निकल जाती हूँ और वो कहती मैं नहीं जा रही हूँ, कमरे में बंद रहती हूँ, क्योंकि वो करोड़ साल से जा रही हैं। बिल्कुल। खैर मैं आखिरी दिन था, हम लोग वहाँ निकले फिरने के लिए। तो वहाँ पे जब हम बैठे थे टाइम स्क्वायर पे, तो सामने ना कुछ लोग वहाँ डांस कर रहे थे। अच्छा। और मतलब जो मर्जी करें वहाँ पे, बड़ा कुछ हो रहा था। और भी मैंने कहा देखिए बाजी, यहाँ पे इनको कोई नहीं कुछ कह रहा, ना कोई इनको देख रहा है, ना इनको कोई छेड़ रहा है, अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। तो बाजी ने कहा उठ तू भी कर। मैंने कहा नहीं मैं कैसे करूँ, कहती चल मैं गाना लगाती तू डांस कर। तो जी मैंने वहाँ गाना लगाया, उन्होंने पंजाबी का और मैंने वहाँ ठुमके लगाए टाइम स्क्वायर पे। लोग इतने खुश हुए, तालियां बजानी शुरू कर दी उन्होंने। कुछ भी नहीं हुआ, हम वहाँ पे हम ये कर गए, अपना एंजॉय करके आए। आवेगा
ये मुझे नहीं आता करना, ये इन बच्चियों को आता है। मैंने बड़ी कोशिश की है मैं भी ऐसे करूं, पर ये लोग करती थी। ज़ाहिर है ये बच्चे आजकल के, इनको सब आता है। तो ये हम वहाँ पे शो पे सेट पे पहले ये तमाशे किया करते थे। हाँ, बहुत मजेदार ये उसे बनाई है रील इसकी। और पूरी तुम तो हीरोइन बनी हुई ना, तो इनको तुमने पूरा वो बना थोड़ा दिया। मौका मिलना है कभी, या फिर आपके शो में मिलता है या फिर वहाँ मिलता है। वहाँ तो वरना मैं तो रोती भी माई बनती रोती भी माई। लेकिन अभी जो ड्रामा करने जा रही हूँ उसमें पहले मेरा रोती भी माई का रोल था। अच्छा। यूं रोती भी करती भी ना। जब मेरा रोल बदला है तो मैं तो चुतरानी बन गई हूँ। और अमीर जेवरात भी चलेंगे। अच्छा, इतना मजा आएगा उसका। रिसेंटली तुम्हारा प्ले चला है मुअम्मा, उसमें कोई तुम्हारी परफॉर्मेंस थी जिसपे सबा कमर ने पूरी रील लगाई थी कि उसमें जो माँ आती है और उसे कल माफी माहिरा ने भी तो मुझे कहा। अच्छा। माहिरा ने मुझे कहा, हालांकि उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं देखती ड्रामे श्रामे, और लेकिन मैंने आपका एक क्लिप देखा है, ओ माय गॉड आपने क्या कर दिया, मैं रोती रही। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि सब बच्चे जो हैं, जो स्टार्स हैं, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। वाह। वरना मैं तो ऐसे ही रोती रहती हूँ, तो वो रोती रोती वहाँ चली गई। तो अभी रिसेंटली जो आपने 4 खवातीन ने बैठ के गाने गाए लाहौर में, जो पूरे उसमें लाइयां लाइयां, तो वो जो है वो ये था किस्सा बहन भाई, क्या बताऊँ आपका। हमारी जो लड़की है, मेरी लड़की, हाँ वो तो एक आपको पता ही है कि मोहब्बत की मिस्री की डली है। हाँ बिल्कुल माशाल्लाह। तो वो मेरी बर्थडे 2 फरवरी को है। बिल्कुल। और उसको है कि मैं अब लाहौर आई हूँ तो अब भी कर लें। हाँ। तो मैं कर लूंगी, बस आपने इनवाइट करना है और बस करें। अच्छा। तो वो हम बर्थडे सेलिब्रेट की थी मेरी, वक्त से पहले। ओके। और उस पे सारी फैमिली थी। तो जब सब चले गए फिर हमने गाने शुरू किए, और वो मैं और सदफ तो एक जैसे गाने गाते हैं। तो ये दो जो थी नीचे बैठी हुई, ये अजीब अजीब कर रही थी कि गाने इनके नहीं थे। तो वो बड़ा खैर हम आपस में हमने बहुत एंजॉय किया। हाउ लवली इज दैट। बहुत मजे का ये क्लिप है, बहुत मजे का आपका सोशल मीडिया है। अच्छा, अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपने गाना वहाँ गाया था वो थोड़ा सा गुनगुना दे। लाइयां 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 वे लाइयां लाइयां, लाइयां लाइयां मैं तेरे नाल ढोलना है। लाइयां लाइयां मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सीरिया मेरे कोलना, मैं ते लुटी गई ढोलना, मैं ते लुटी गई। लाइयां लाइयां सिले सिले प्यार दा कवे तैनू कजरा, सिले सिले प्यार दा कवे तैनू कजरा, पिज पिज अखियां दा डुलना है कजरा। सिले सिले प्यार दा कवे तैनू कजरा, पिज पिज अखियां दा डुलना है कजरा। तेरे नाल तरना, तेरे नाल डुबना, तेरे नाल जीना, तेरे नाल मरना, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना, एक दिल सीरिया मेरे कोलना, मैं ते लुटी गईया ढोलना, मैं ते लुटी गईया। लाइयां लाइयां मैं तेरे नाल ढोलना, मैं लाइयां लाइयां मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सीरिया मेरे कोलना, मैं ते लुटी गईया ढोलना, मैं ते लुटी गईया। लाइयां लाइयां वाओ अमेजिंग। मुझे ये बताएं कि ये आपने सीखा है म्यूजिक या बस? कुछ भी नहीं सीखा। ओके। और अल्लाह की तरफ से बस ये आ गया। सीखते तो शायद बहुत बेहतर हो जाते। अभी भी हमारे बड़े मसाइल हैं सुर के। ऊंचा सुर नहीं गाना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना, आवाज़ सांस का मसला है, रेंज नहीं ऊपर ज़्यादा जाती।
तो बस गुजारा हो जाता है अपने दिल तो के कभी तसल्ली आपने के लिए। सोचा है अस्मा कि इसको ज़रा सीरियसली लें एक प्रोफेशनल तरीके, क्योंकि आपको पता है कि आजकल आर्टिस्ट जब परफॉर्म करते हैं तो उनकी फीस जो है वो किस लेवल तक जाती है? आसिम अब क्या, आंटियों को तो कोई नहीं सुनता ना। क्यों नहीं सुनता नहीं, जब अभी तो आपकी वो आवाज़ Gen Z अच्छी। वाले गाने हैं जिसकी समझ ही नहीं आती, जो नहीं आज नहीं की तरह देखिए, म्यूजिक की तरह। हर आर्टिस्ट की एक अपनी नीश है, अपनी एक डिमांड होती है। जो जेंजी है वो नहीं, आप मॉडर्न जो है ना वो मुझे आप ही सुनते हैं बस। नहीं नहीं और कोई नहीं सुनता, या ये अमजद शाह साहब सुनते हैं, और कोई तीसरा चौथा पांचवा बंदा नहीं सुनता। नहीं नहीं, ये आपकी बहुत गलत फहमी है। आप भूल गई, आपको एक वेडिंग के इवेंट पर आपको मैंने इनवाइट किया हाँ, था बिल्कुल और किया था। कितने शौक से लोग सुन रहे थे। लेकिन बस कम लोग रह गए हैं। हाँ। और कोई कहता है तो मैं गा भी देती हूँ, अपने दोस्तों में भी गाती हूँ, और वो भी कहीं कहते हैं तो गा लेती हूँ, आप बुलाते हैं गा लेती हूँ। हाँ नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं तो चाहता हूँ कि आप इस पे भी थोड़ी सी तवज्जो हाँ, दें। तो अमजद शाह साहब आप करें ना कुछ और आप भी कुछ करें। हाँ बिल्कुल। मेरा कैरियर नया बनाएं। हाँ, अच्छा मुझे ये बताएं कि ज़ारा जो आपकी बेटी है माशाल्लाह से इतनी बड़ी स्टार है, तो उसका करियर देख के आपको कैसे लगता है कि आज वो इतना काम कर रही है, हर जगह पे लोग उसको, और उसकी इंस्टाग्राम पे इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है? मुझे उसकी बहुत खुशी है, आपको अंदाज़ा नहीं, क्योंकि मैं उसमें अपने आप को देखती हूँ। अच्छा। क्योंकि देखिए, एक सही वक्त पे अगर एक बच्चे को या एक लड़की को पता चल जाए कि मुझे क्या करना है और उसको करने की इजाज़त मिल जाए, फ्रीडम हो, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अच्छा काम भी कर रही है, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत ही इंटेंस, और पता नहीं वो क्या ही करती है, मैं तो हैरान हूँ। हम सब तो पीछे रह गए हैं, सच्ची बात ये है। अभी रिसेंटली एक प्ले चला था इनका जिसका नाम था दिल ढूंढता है फिर हुई। वो इतना इंटेंस ड्रामा था अस्मा। पहले मुझे ज़ारा ने कहा कि आप ये प्रोग्राम देखें। मैंने 2 एपिसोड्स देखे शुरू के, फिर देख मैंने नहीं उसको सकता कॉल इंसान। किया, मैंने कहा ज़ारा आई कांट सी दिस बिकॉज इट्स वेरी पेनफुल। नहीं, और वो बहुत ज़्यादा लोग सब देख भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। हाँ लेकिन उसकी माशाल्लाह उसका काम जो है, इतनी जितनी उसकी उम्र नहीं है। हाँ देखे ना, ये जो डेप्थ है ना एक्टिंग में, ये एज से आती है और एक्सपीरियंस से आती है। हाँ। तो उसके अंदर अल्लाह ने इतनी डेप्थ डाल दी है कि ये बड़ी बात है, और मैं देख सकती हूँ कि उसको बहुत आगे जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन अगर उसको इस तरह के अच्छे स्क्रिप्ट्स मिले तो, बिल्कुल। वरना वही रूटीन का ही काम है। हाँ बिल्कुल, मगर उसमें बहुत लोगों ने, मैंने देखे वो जो क्लिप्स हैं वो इतने वायरल हुए बहुत सोशल मीडिया पे। वो छोटा सा एक क्लिप था जिसमें उसकी परफॉर्मेंस वो बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा बहुत था, ज़्यादा, बहुत। और वो बहुत डिफिकल्ट प्ले है। मैंने अभी तक देख नहीं, नहीं वो सकता। देखना बड़ा मुश्किल है, उसके बाद आपको नींद नहीं पूरी रात आती जब क्योंकि आप वो देखते हैं। कैरेक्टर जो है जब आप अपने ऊपर तारीख करते हैं तो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। चलिए इसके साथ ही विल टेक आवर लास्ट ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक। मेरे साथ अस्मा अब्बास, और ब्रेक के उस तरफ कुछ मौसीकी और थोड़ी बहुत और गपशप होगी। सो एक छोटी सी ब्रेक, आप वापस आइए। सितारों का जहां सितारों का जहां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हमारे डायरेक्टर साहब हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि अपने मोबाइल फ़ोन ऑफ कर लीजिए, क्योंकि किसका फ़ोन बज रहा था हमें नहीं पता। जी अस्मा, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ज़ारा की परफॉर्मेंस का। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका करियर जो है बड़ी किस्तों में चला है। 50-50 का ज़माना पीटीवी का, उसके बाद फिर एक लंबी सी ब्रेक, फिर आपने एक डॉक्यू ड्रामा लोगों के घरों में जाके और फाउंटेन हाउस में जाके आप वो करती थी। फिर जो मैं आपको मिला था उस वक्त पीटीवी में आप कर रही थी एज अ प्रोड्यूसर, असिस्टेंट प्रोड्यूसर, कोऑर्डिनेट कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ब्रेक आ गई। उसके बाद फिर मैं आपसे मिला जब आप जा रही थी टर्की एक प्ले करने, तो वो आपका फिर से रिज्यूम हुआ। जी, जी, तो एक इतनी ब्रेक्स बीच में आई, फिर आपने वापस किया। मैं समझता हूँ कि जब ब्रेक के बाद आप शुरू करते हैं तो आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। पता नहीं आसिम, पता नहीं चला कि अंदर था बहुत कुछ। ओके। मुझे खुद नहीं पता था, और अब मुझे पता चला है कि मैं तो काफ़ी चीज़ें कर सकती हूँ। जैसे कि गाना तो खैर है ही, थोड़ा बहुत हो जाता है। एक्टिंग की बात कर रही हूँ, एक्टिंग में सीरियस भी कर सकती हूँ, कॉमेडी भी कर सकती हूँ, लेकिन सीरियस मुझे ज़्यादा पसंद है। कॉमेडी की मैं समझती हूँ कि मेरे अंदर वेरिएशन इतनी नहीं है जितनी माशाल्लाह बाजी में है, लेकिन सीरियस काम मुझे पसंद है क्योंकि इसकी एक अलग जगह बन जाती है। दूसरा ये कि मैं लिख भी सकती हूँ, उसकी सुस्ती करती हूँ कि अच्छा कौन लिखे, अब लेटे रहो बैठे रहो, बिल्कुल। वो सुस्ती की बात है। इसलिए मुझे ये पता नहीं था कि कितने आपके, जब आप शुरू करते हैं ना तो फिर आपके परत खुलते जाते हैं। बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है अच्छा अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा मैं ये भी, तो आपका दिमाग भी खुलता है और आपका टैलेंट भी निखर के आता है।
तो बीच में ब्रेक आती रही, लेकिन मुझे महसूस नहीं हुआ कि ब्रेक आई है। अच्छा। और मुझे कोई एफर्ट भी नहीं करनी पड़ी कि हाय अब मुझे ये करना है तो मैं क्या करूँगी। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, और मेरे ख्याल में सारा नेचुरल ही है, अल्लाह की तरफ से ही है कि खुद ब बिल्कुल। खुद हो जाता है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये कि जब आपके घर के अंदर इतना बड़ा स्टार हो तो उसके नाम के अंदर आपकी जो टैलेंट है या आपका जो नाम है वो दब सा जाता है, क्योंकि एक कांस्टेंट कंपैरिजन शुरू हो जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहती ये हैं? कंपैरिजन तो लोग करते हैं, वो तो खैर उनका बनता भी है करना। बिल्कुल। लेकिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे घर में एक स्टार है हाँ जी। जो मुझसे बहुत बड़ा है, बिल्कुल। और उसके लिए फिर मुझे मुश्किल ही नहीं हुई, और मैंने समझ लिया कि इसने आगे चलना है और मैंने पीछे चलना है, हाँ। और कोई मसला नहीं है इसमें। जब हम बाहर जाते हैं ना तो बाजी और मैं एक साथ जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह बाजी को लोग जिस तरह मुझे भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो नंबर 1 है, तो मैंने अपने आप को पीछे रख लिया, इसलिए मुझे प्रॉब्लम ही नहीं हुआ ये समझ के। अब जैसे कि अभी मुझे बाजी ने कुछ दिन पहले एक बात की तो मुझे शर्म सी आ गई। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे किसी ने बताया है, कोई मिला था शादी में, उन्होंने कहा कि अस्मा आपा को हमारा पैगाम दे दें कि हम उनके बहुत फ़ैन हैं, उनकी आंखें बोलती हैं और वो तुम्हारे लिए यूं कर रहे थे। मैं शर्म आ गई मुझे कि हाय मुझे ये कह रही है। फिर उन्होंने मुझे दोबारा कहा कि मोमा में मैंने तुम्हारा सीन देखा था। हाँ। क्या सीन किया? बहुत अच्छा किया मेरी जान, मेरे बच्चा बहुत अच्छा किया। फिर मुझे शर्म आ गई। तो मेरे लिए बड़ी बात है कि मुझे अप्रिशिएट कर देती हैं। हाँ। तो मेरे कोई मसला नहीं हुआ उससे। अच्छा। उनको पता भी नहीं होता मैं कौन सा काम कर रही हूँ, और मैं करे जा रही होती हूँ करे जा रही, बहुत अच्छी बात है ये। तो पता है यूजुअली एक सिबलिंग राइवलरी होती है कि जब आप बहन भाई कोई एक ही फील्ड में हो तो एक कांस्टेंट होता है आपका हाँ एक मुकाबला या एक वो शुरू हो जाता है। पर जब आपको पता है कि आपकी अपनी प्लेस क्या देखिए है। उन्होंने कितना, आप उनका पीछे सफर देखिए ना, हाँ हाँ। कब से वो, मैं ख्याल है 50 साल तो इसलिए हो गए। देखे ना सबसे ऊपर हमारे इस वॉल में वो है। बिल्कुल, इसलिए कि उनका सफर कितना, बहुत और बड़ा नाम है। मेहनत कितनी है। बिल्कुल। कभी आप उनको गूगल करके देखना शुरू करो तो आप थक जाएंगे देख देख के कि उन्होंने कितना काम किया है। तो कैसे आके मैं ऐसे कोनी मार के कहूँ कि मैं आगे चली जाऊँ, नहीं हो सकता। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पीटीवी की कोई यादगार बताएं जब आप यहाँ पे इस कराची स्टूडियो में काम कर रही थी। यहाँ पे मैंने बहुत काम 50-50 यहाँ किया है। लाहौर में तो मैंने एक आधा ड्रामा ही किया था, यहाँ काम किया था 50-50। ओके। उस वक्त ये पीटीवी कुछ और था, हर कॉरिडोर में कुछ नए वो लोग थे जो कि अब नहीं रहे, और बड़े प्यारे सब लोग थे। मुझे सब बहुत प्यार करते थे, और मैं चूंकि छोटी थी और पता था मानो मानो करते थे। अच्छा। उमर शरीफ साहब जो है अल्लाह बख्शे, उन्होंने देखा होगा शायद कि ये रात को आया शो, पहला मेरा 50-50 में एंट्री अच्छा। थी। सुबह उठ के मैं गई तो वो बैठे थे ऐसे, उन्होंने मुझे देखा और कहने लगे भाई रात को एक लड़की आई है, बुशरा की नकल किए जा रही थी, बुशरा की नकल किए जा रही थी। मैं तो हैरान हो गया कि बुशरा की नकल क्यों कर रही है ये, भाई अपना काम करो, तुम उसकी नकल क्यों कर रही है। और मैं डर गई कि ये क्या मेरे साथ होने लगी, ये क्या हो रहा है। इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया खूब, और मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया, और बाद में पता लगा वो छेड़ रहे थे मुझे। देखिए जरा। लेकिन ये कि बहुत, एक जो उनका इस्माइल तारा साहब और जेबा शहनाज का वो है, वे कहते हैं बेटी मानो। हाँ, बेटी मानो। वो मेरे नाम से ही उन्होंने शुरू किया था, बेटी मानो। भाई बातें इतनी ज्यादा है, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे इतना मजा आ रहा है। पर अब क्या करें कि हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, तो ये मेरे जालिम ख्याल लोग जो है ना। में एक और एपिसोड करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई हमारे शो पर, 4 चांद लगाए एक साल आपने। बाद। 1 साल के बाद आई, तो अब अगली दफ़ा आपने इतना टाइम नहीं लगाना। बिल्कुल नहीं। और आपको पता है जब आप इतनी मेरी खास मेहमान हो, उनके लिए मेरे प्रेजेंट होते हैं। हाय मुसरत मस्बा फेवरेट। तो ये मुसरत बिस्बा की तरफ से उनका ये गिफ्ट। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, थैंक यू मुसरत बाजी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले ये बताएं कि 1 साल के बाद जो है आपको कैसा लगा हमारा नया सेट? बहुत अच्छा लगा, नया सेट था, उसमें मेरी फोटो भी लगी हुई थी, मैंने माइंड करके चले जाना था। शुक्र है अल्लाह का कि मेरी फोटो लग गई। आसिम अगर ना लगती तो क्या बनता। और उसमें सारे मेरे बहुत प्यारे लोग हैं, जुहेब हसन ऑफ कोर्स बहुत प्यारे, और नाजिया, मुझे याद है ये भी हमारी जवानी की एक किस्सा है ना, कि जुहेब बड़े प्यारे होते थे। हाँ, बहुत। क्या इनका वो जो स्टारडम मुझे था। उनका जो रॉ सिल्क का वाइट कुर्ता, हाँ, वो जिनका सुन मेरे शो है। महबूब सुन, और जरा चेहरा तो तो बड़ा दिखाओ। हम पागल होते थे इनके पीछे। तो फिर गाड़ी में एक दिन मैंने देख लिया, अच्छा। और फिर मैं यूं की यूं ही रह गई, अटक गई गर्दन मेरी। आपको पता है कि उनके सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर होते थे, कराची पीटीवी वो सेंटर। डम डम डी थी, वो भी हाँ, बड़े पूरे। प्यारे गाने थे। और बहरहाल, शहजाद खलील साहब ने इनके सारे हाँ, गाने वो बिल्कुल, रिकॉर्ड बिल्कुल, किए थे। बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आप मेरे से वादा करें कि अब 1 साल के बाद नहीं आएंगे, जरा जल्दी नहीं, मैं जल्दी हर 3 महीने बाद आपको फोन करूंगी। अमजद साहब आपको भी फोन करूंगी, हाँ, बुलाइए बस मुझे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चले जी, और फिनाले के तौर पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बहुत ही मज़े का एक गाना जो आपने भी रिसेंटली मुझे बताया था, वो हमारे व्यूअर्स के लिए यहाँ परफॉर्म करेंगी आप। बात ये कि आसिम ने ना ये बना दिया गीत माला। हाँ, है ना, मैं मुझे तो हाँ बहुत अच्छा लगता है गीत माला प्रोग्राम जो ना, होते कितना हैं अच्छा था। म्यूजिकल एपिसोड्स। हाँ, हाँ चलिए जी, जी, बिल्कुल। चलिए वो आप परफॉर्म कीजिएगा। आपसे हम इजाज़त
चाहते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार इन स्टाइल सीजन 5 ओनली ऑन पीटीवी होम। और अब फिनाले के तौर पे एक दफ़ा फिर अस्मा अब्बास। वे मैं तेरे लड़ लगिया, वे मैं तेरे लड़ लगिया, वे मैं तेरे लड़ लगिया, वे रांझना वे मैं तेरे लड़ लगिया, वे रांझना वे तू करना है ठगिया, वे रांझना वे मैं तेरे लड़ लगिया, वे रांझना। मैं डोली विचों कढ आई पैर वे, मैं डोली विचों कढ आई पैर वे, नित मंगनिया तेरी खैर वे, ते नथां ने बथेरियां, ते नथां ने बथेरियां, वे रांझना वे मैं तेरे लड़ लगिया, वे रांझना वे तू करना है ठगिया, वे रांझना वे मैं तेरे लड़ लगिया, वे रांझना। नी मैं डोली विचों कढे आए हथ वे, नी मैं डोली विचों कढे आए हथ वे, तेरी मां ने ला लई नथ वे, ते कीती सुबे शगनी, हाँ ते कीती सुबे शगनी, वे रांझना वे मैं तेरे लड़ लगिया, वे रांझना वे तू करना है ठगिया, वे रांझना वे मैं तेरे लड़ लगिया, वे रांझना। ਉੱਚੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੈ ਰਿੜਕਾ, ਉੱਚੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੈ ਰਿੜਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਛਿੜਕਾਂ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਿਲਾਸਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਿਲਾਸਾ, ਵੇ ਰਾਂਝਣਾ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲਗੀਆਂ, ਵੇ ਰਾਂਝਣਾ ਵੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੱਗੀਆਂ, ਵੇ ਰਾਂਝਣਾ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲਗੀਆਂ, ਵੇ ਰਾਂਝਣਾ। जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवां, सितारों का जहां, फैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, ये तन्हा